online workshop for coaches of and player of Sepak Takraw. Today our topic is physical fitness of a Sepak Takraw player. And today our lecturer regarding this topic is Mr. V.A. Sharma, national coach, Sepak Takraw, and he is also working in Sports Authority of India, Bareilly Center. So he is explaining you all regarding the physical fitness of a Sepak Takraw player. So welcome, Mr. V.A. Sharma. Thank you, sir. So now you can start your today topic. Thank you, sir. All of you, good afternoon. My name is B.A. Sharma, Sepak Takraw national coach. I'm in working in Sport Authority of India. मैं सबसे पहले सेपक तक्रो फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट इंडिया एवं सेपक तक्रो इंटरनेशनल फेडरेशन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे जूम नेटवर्क की माध्यम से थोड़ा कुछ सेपक तक्रो के बारे में सबके सामने बताने के लिए मेरा को रिस्पॉन्स दिया। हम सभी को मालूम है क्योंकि आज दुनिया में कोविड-19 की परेशानी है, लड़ रहे हैं। इसकी ड्यूरिंग द लॉकडाउन के अंदर में हमारा खिलाड़ी के लिए, हमारा स्पोर्ट पर्सन जितना स्पोर्ट में जुड़ी हुई है, इसके लिए शरीर के लिए और कोरोना 19 से हम जीतने के लिए हमारा भारत सरकार ने हमारा एक प्रोग्राम बनाया। इसमें हमारा फेडरेशन के माध्यम से बनाया। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि खिलाड़ी घर पे रहे, अभी वो लोग को थोड़ा सा कुछ देख के सीख जाए और इसके साथ सारे चीज हमारा सेपक तक्रो में जुड़े हुई है। ये भी हम एक साथ इसको हम अपना नॉलेज हो सबको शेयर करके सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं इसी प्रोग्राम में मेरा 3 लेक्चर है। आज मेरा पहला लेक्चर है। मेरा पहला लेक्चर है फिटनेस ऑफ द सेपक तक्रो एथलीट। आज की लेक्चर होगा और नेक्स्ट के लेक्चर में ट्रेनिंग मेथड सेपक तक्रो। लास्ट मेथड में लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ द सेपक तक्रो प्लेयर्स, स्ट्राइकर और टेकोंग, इसको नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में होगा। आज फिजिकल फिटनेस के बारे में, सेपक तक्रो के बारे में थोड़ा कुछ मेरा पास आइडिया, थोड़ा कुछ आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। आगे में Yes, your screen visible. ओके सर, इसके Okay. ओके ये पहले फिजिकल फिटनेस ऑफ द सेपक तक्रो एथलीट।
Sepak takraw is a indoor sport. To be a successful player of the game of sepak takraw, we need physical fitness, having the capabilities in the term of activeness, agility, and endurance, while the performing activities resulting and the effectiveness and the long-lasting and maximum capability of the executing of such activities. शपक तगड़ा ये इंडोर गेम है, इसकी हम सफलता के लिए हमको क्या मतलब बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए जरूर पड़ जाती है। क्यों? इसमें अच्छा खेलने के लिए एजिलिटी हो, इंड्योरेंस हो, इसको हमारे पास वो आना चाहिए। इसमें मैं एक बार इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस क्या है सभी डेफिनेशन देता है। फिजिकल फिटनेस का अलग अलग एक्सपर्ट लोग होता है। ये फिजिकल फिटनेस ये है फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी carry out to main tasks without the undue fatigue. आपको मालूम है, मैं एग्जांपल जितना अच्छा बोल एक लेबर बाहर से काम करते हो, ये बहुत इसका मसल पावर है, जिसको सामान बहुत ऊपर ऊपर से उठा के लगा रहे, वो इसकी जगह पे ये फिटनेस है। ये इसका हमारा गेम, कोई भी गेम खिला दो, इसको हम फिटनेस नहीं बोल सकते हैं। ये जेनरल फिटनेस है। हम कौन सा फिटनेस चाहिए? हमारा गेम से रिलेटेड ये हमारा फिजिकल फिटनेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा सा मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिलाड़ी भी पता चल जाएगा फोटो के साथ। ये है 11 ऑफ द फिजिकल फिटनेस ऑफ सेपक तकरो प्लेयर्स। शर्मा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका स्क्रीन जो ना फुल स्क्रीन नहीं है, प्लीज F5 दबा दीजिए। F5 ना सर? हाँ, F5 दबा। ओके ओके सर, नाउ ओके, नाउ ओके, कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। ये यहाँ दोनों खिलाड़ी है, ऊपर में ये टेकोंग मूवमेंट है, इसमें एक ए खिलाड़ी है, ये बी खिलाड़ी है। इसमें एक खिलाड़ी इसका बहुत ऊपर से बॉल मारे, आपने भी देखे होंगे। एक थोड़ा सा उधर बी वाला थोड़ा कम मार है। इसकी दोनों की क्या फर्क है? दोनों का फ्लेक्सिबिलिटी की फर्क है। इसको हम बाद में आएगा कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है। थोड़ा सा मैं इसको पहले सबके सामने ये फोटो के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या क्या जरूरत पड़ जाती है। यहाँ सेकेंड फोटो आपने देखे होंगे, इसमें दो एक ब्लॉकिंग मूवमेंट है। एक इधर ए वाला खिलाड़ी है, इसका जम है, इसकी हिप है नेट के ऊपर तक पहुंच रहे, और दूसरा जगह पे इधर साइड में बी खिलाड़ी है, इसका जम है ये नी के लेवल तक, थोड़ा सा थाई की एरिया में पहुंच रहे, इसके नेट का बॉर्डर। ये दोनों की थोड़ा कुछ फर्क तो होगा, तभी इसलिए एक जम होगा, इसके थोड़ा सा कम होगा, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा जम हो रहा है, इसकी मसल में पावर होगा। यहाँ थोड़ा सा जम कर रहा है, इसकी मसल में थोड़ा कम होगा। ये हमको बराबर करने के लिए एक्सरसाइज करना है। ठीक है, हर वार्म ये भी आपको देखे, ये स्ट्राइकर है, ए वाला स्ट्राइकर है, और ए वाला से ऊपर से मार है, और बी वाला स्ट्राइकर है ब्लू साथ की, ये थोड़ा सा कम मार है। दोनों की जम फर्क है। हाँ, मानता हूं ये दोनों की पोजीशन अलग है, एक सीजर किक है, एक हुक किक है, फिर भी जम की थोड़ा सा जम में बता रहा हूं मैं। थोड़ा जब दोनों की जम को आपको फोटो में देखे पता चलेगा, क्योंकि ये अच्छा जम हो रहा है, ये थोड़ा इसके जम कम हो रहे हैं,
इसकी मतलब दोनों की मसल में थोड़ा कुछ पावर होगा। इसलिए मैं आपको सभी के सामने ये फोटो दिखा रहा हूं, क्योंकि दोनों फर्क में क्या क्या है इसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट, सेपक तक्र हमारा फिजिकल फिटनेस लिए हमारा 2 कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस सेपक तक्र। हमको 2 कंपोनेंट सेपक तक्र की हमने फिटनेस को यहाँ दिखाए। इसमें एक है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, मतलब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में, और ये दूसरा वाला है स्किल रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ में क्या क्या है? कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, मस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। और दूसरा स्किल में, हम स्किल के साथ ये फिटनेस होना है, स्पीड, मस्कुलर पावर, एजिलिटी, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन। ये स्किल के साथ ये ट्रेनिंग करेगा तब तक ये भरेगा। ठीक है, ये मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इसकी उसमें मैं करूंगा, क्योंकि 1 घंटे में थोड़ा सा मैं टाइम लॉस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 2 बार मैं वापस रिपीट नहीं करता चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा उसमें मैं आपको के सामने क्या क्या है मैं बता दूंगा। प्लीज, हमने अभी तो थोड़ा सा देखा है, इसमें हमको फिजिकल फिटनेस करने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ग्राउंड में जाओ खेलो, ऐसे खेल के वापस जाओ कल जाओ, ऐसे नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान, क्या कौन सा ट्रेनिंग के लिए हमको प्लान बनाना है, हमारा खिलाड़ी के लिए कौन सा प्लान बनाना है। ये बहुत हमारा कोर्स है, फिजिकल टीचर है, और जो जितना स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमको ये बच्चों को ट्रेनिंग देना है और खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने, थोड़ा इसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम होता है प्रेराइजेशन, ये होता है, ये हमारे ये प्लान है, ये स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी है, ये प्लान है स्पोर्ट, ये प्लान मान के चलो, ये प्रेराइजेशन है। इसको हम आजकल तो बहुत एडवांस हो गए, अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ। ये हमारा इसमें 3 तरीका की होती है, एक होता है सिंगल प्रेराइजेशन, एक है दूसरा है डबल प्रेराइजेशन, और तीसरा है ट्रिपल प्रेराइजेशन। ये हमारा प्रोग्राम है, कब कंपटीशन कब है, 1 साल में कितना कंपटीशन है, इसको देख के हम इसकी प्लानिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि कंपटीशन के टाइम में हम बच्चों को कौन सा ट्रेनिंग देना है, कौन सा लोड देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको नॉलेज नहीं है वो तो हम खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे न पाएगा, और एक तरफ इसका खिलाड़ी का इंजुरी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको हम मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान क्या है, कब की क्या है, कंपटीशन क्या है, इसके लिए बनाने के लिए सिंगल प्रेराइजेशन, डबल प्रेराइजेशन, ट्रिपल प्रेराइजेशन, हमको ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने प्लान बना दिया। इसी प्लान के अंदर एक एलिमेंट होती है 1 साल की प्रोग्राम, इसको मैक्रो साइकिल, लॉन्ग टर्म 1 ईयर के हम इसी के अंदर में बनते हैं। और सेकंड वन मेसो साइकिल हम केम लग जाते हैं, इसमें 21 की 30 डेज की हम केम है, 30 डेज की केम लग जाते हैं। वो ऐसे सिस और नेशनल जाने टाइम में हम स्टेट से हम केम लग जाते हैं, 20 डेज की हो, 28 डेज की हो, इसकी ट्रेनिंग को हम मेसो साइकिल के रूप में हम बनते हैं। ये 1 वीक और 4 वीक। और लास्ट वन माइक्रो साइकिल बहुत शॉर्ट पीरियड में 1 हफ्ता में जल्दी से जल्दी ऐसे ट्रेनिंग होते हैं। इसका भी एक जल्दी से इमीडिएटली थोड़ा कुछ एक कंपटीशन आ गए, इसमें पता नहीं था, इसमें हम 7 डेज की प्लानिंग बनाने हैं। इसको ज़्यादा यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ी को ज़्यादा यूज करते हैं। हम बेसिक इसमें तो बाद में ये आएगा बता दूंगा, इसमें तो ज़्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, और लास्ट वन मैंने एक थोड़ा सा यहाँ लिखा है, यहाँ मैं उधर भी लिखना था, उसमें मैं नहीं लिख पाया, यह आपको बता देंगे। ये नोट कीजिए, पीपी सीपी टीपी क्या है। हमने एक प्रोग्राम यहाँ से मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से हम एक प्रोग्राम बनते हैं, हमारे 1 साल का प्रोग्राम। इसमें हम ग्रुप डिवाइड करते हैं,
कंपटीशन कब है और ट्रेनिंग का शुरुआत कब है। इसको इसकी लैंग्वेज में ये पीपी को प्रिपरेटरी पीरियड बोलते हैं, सीपी को कंपटीशन पीरियड बोलते हैं, ये टीपी को ट्रांजिट पीरियड है। मतलब मीन्स कंपटीशन खत्म होने के बाद खिलाड़ी को थोड़ा कुछ टाइम मिलता है, इस टाइम में क्या ट्रेनिंग देना है। ये बोलेंगे यार ये भी लोड भी देने चाहिए, हम लोड नहीं दे सकते। खिलाड़ी बोल के साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सर अभी तो हमने कंपटीशन खेल के आए, आपने फिर लोड दे दिया, और एक रेस भी चाहिए खिलाड़ी के लिए। इस टाइम में कौन सा ट्रेनिंग देना है, कैसे देना है, ये इससे सभी इससे बनता है। आप पीपी है तो आप पीपी पहले कंपटीशन कब है, तीन महीना बाकी है, इसमें हम कितना प्रिपरेशन पीरियड रखेंगे, और 2 महीना बाकी है, इसको प्रिपरेशन करना है हम कंपटीशन के लिए। उसके बाद सीपीआई, ये तो हम कंपटीशन पीरियड है, मान लो 10 दिन के हम अंदर में हम कंपटीशन है, 15 दिन के हम कंपटीशन में, इस टाइम में हमको इसी लोड को कैसे लोड देना, क्या देना, इसके टाइम में हम कब सीपी में हम इसको वो करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, हमने ट्रेनिंग के लिए प्लानिंग भी बना दिया और सब कुछ तैयारी हो गई। हम इसको एक बार हम देखना है, लेवल ऑफ द एथलेट, कौन सा लेवल की एथलेट है, हमने ट्रेनिंग देना है। कितने साल की उम्र की बच्चे हो, ये लड़की है लड़का है, और ये इसको हम पहले देखेंगे ट्रेनिंग देने से पहले। इसमें मैंने आप 3 बनाया है। एक बिगिनर आपको सबको मालूम है, हमारे स्पोर्ट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्रास रूट। हम ग्रास रूट से हम बच्चों की तैयारी होती है, इसको हम ग्रास रूट से हम तैयारी होती है। इसमें क्या है, यहाँ हमने लिखा है क्या क्या हम उसको, बच्चे सोते बच्चे हैं, इसको सोते बच्चे को हम किससे ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है, कोच को फोकस देना है, इसके बच्चों को के अंदर में स्पीड बढ़ा सकता है, हम एजिलिटी बढ़ा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता है, हम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ द जेरियन स्ट्रेंथ, आपकी इस बच्चों के अंदर में हम स्ट्रेंथ को अपना ऑन बॉडी वेट हो कोई भी हो, अपना खुद उससे अपना थोड़ा स्ट्रेंथ है उसको हम मेंटेन करके रखना है। इसको लोड स्ट्रेंथ में हम लोड नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे लोड देगा तो आपको, आई एम नॉट एक्सपर्ट आई एम नॉट एक्सपर्ट द डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसमें मैं इतना तो लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि जनरली मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चों की रॉड में हमारा बच्चों की उसमें इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा लोड स्ट्रेंथ नहीं सकते हैं। ये नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग द एथलेट, ये घास सूची आ गई, इसमें हम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सब यहीं से होते हैं, यहीं परफॉर्मेंस देना और ये बच्चों खिलाना, इसमें भी ये बहुत मतलब इसी से स्किल करते की बहुत मतलब स्किल टेक्निक बहुत सीखना इसी की पीरियड में होती है। इसमें हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आना है इसमें मैंने अब यहाँ आप बोला था, यहाँ इधर में ये तो हम जनरल स्ट्रेंथ करना है, यहाँ आ गई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को हम क्या कौन सा खिलाड़ी इसको स्ट्राइकर है ना तो टेकोंग है, उसको हम कौन सा स्ट्रेंथ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ देके इसको मसल को आगे बढ़ा जाए। इससे हम इसी की पीरियड में हम बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देंगे, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, यहाँ कोऑर्डिनेशन मसल की कोऑर्डिनेशन और स्पीड की कोऑर्डिनेशन, सारे कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट हम इसी की पीरियड में हमको खिलाड़ी को हम देंगे। एडवांस एथलेट, ये तो एडवांस एथलेट तो आपको मालूम है, ये नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी की ट्रेनिंग है। इसमें ये भी हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वो जो हम मेंटेन करके रखेंगे, ज्यादा करेंगे ट्रेनिंग हाई परफॉर्मेंस, इसमें तो हम बहुत हाई ट्रेनिंग दे सकता है। और उसका क्या मतलब इससे हम स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की हेल्प लेके इसको बहुत आगे बढ़ सकता है। ये परफॉर्मेंस बाद में वो आएगा, ये हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में आएगा। ठीक है जी, इसके सॉरी ये है, हमने ये डिवाइड कर दिया 3। इसके बाद ट्रेनिंग लोड आ गई, हमने बच्चों भी सर्च लिया, क्योंकि बच्चों भी हमने सेलेक्ट कर लिया, सब होगी। अभी हम ट्रेनिंग लोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग लोड
कैसे ट्रेनिंग देने हैं, ट्रेनिंग लोड देने हैं। आपको इसी ट्रेनिंग लोड में थोड़ा सा सही से नहीं दे पाएगा तो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, फिजिकल फिटनेस बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत लोड देना बहुत इजी नहीं है। इसलिए ध्यान से देख के हमको बच्चों को लोड देना है। इसमें लोड में मतलब हमारा फिजिकल करता है, इसमें हम बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये जम ज्यादा करो, ये करो, इट इज लोड। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ हम लोड में क्या क्या कंपोनेंट है, ये तो यहाँ ए में लिखा है, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ द एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज तो बहुत है, इसमें हमको कौन सा एक्सरसाइज अच्छा वाला एक्सरसाइज हमारा गेम को रिलेटेड, वो एक्सरसाइज को हम सेलेक्ट करना है। इसका टाइप ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज को हम सेलेक्ट करने के बाद कैसे इसको एक्सरसाइज को कैसे टाइप ऑफ मतलब एक्सरसाइज फिजिकल और ट्रेनिंग कैसे देने हैं। मान लो मैंने एक एक्सरसाइज ले लिया, एक्सरसाइज मैंने वो हॉपिंग जंप ले लिया, हॉपिंग जंप ऐसे जंप करो, ऐसे नहीं होती है। इसके टेक्निक के साथ इसका मसल के कहाँ पर इफेक्ट होता है, कैसे है होता है, इसको हम ठीक से देख के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग मीन्स ये हम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द लोड, ये है बहुत जरूरी है। बच्चों को आप कितना लोड देना है। मान लो एक बच्चे है, छोटे बच्चे, सॉरी, आप वेट ट्रेनिंग करने आए, इसके वेट ट्रेनिंग का हम कैसे, इसको वेट ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इसको हमको तो पता नहीं है। हम पता करना बहुत जरूरी है। क्यों? हम कोच है, टीचर है, स्पोर्ट टीचर है, हमारा अंदर में ट्रेनिंग करने आए बच्चों को, हम इसकी लेवल तो हमने मालूम लेवल होना चाहिए इसके साथ हम लोड देंगे। ठीक है, इसमें सारी चीज लोड देने के लिए हम इंटेंसिटी में बहुत जरूरी, इसको कैसे लोड दें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो बोल दिया ये उठाओ, ऐसा करो, ये कितना बार उठाना है और कितना सेट करना है, सारी चीज से इसी से हम वॉल्यूम ऑफ लोड में हम यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमने यहाँ ये दिया ओवरलोड फिटिंग। हम बच्चों को ट्रेनिंग देगा तो बच्चों को थकान तो होगा पक्का 100%। ठीक है, थकान तो होगा, क्योंकि थकान हो गई बच्चों को हम कैसा पता चल जाएगा। हम तो कोच है, मेरा कोच देखता है सिर्फ मेडल देखता है, सिर्फ हमको वो आगे वो बनने देखता है। हम खिलाड़ी को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर में कितना कैपेसिटी है, क्या है, इसको हम चलो ये कर लो, ऐसा करो, इतना करने के बाद भी हम बच्चों को देखना, खिलाड़ी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसे देखने के लिए हमका ये मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होना चाहिए? फीलिंग ट्राइनेस, ये ओवरलोड की बात सिंथो में है, ये यहाँ लिखा है। बच्चों को हम देखे इसको थकान हुई, बहुत ज्यादा देर थकान होगा तो इसको पूछना पड़ेगा, बेटा तुम थक गए क्या? हाँ जी, हाँ ठीक है, थक गए तो इसको कैसे रेस्ट करना, कैसे करना, इसको हम एक बार इसको फिर लोड नहीं देना सकते, हमको पता चल जाएगा। और इसमें पेन मसल कोई होता है एक्सरसाइज करने में लोड देने का, सर मेरा पेन बैक हो रहा है, ये मेरा बैक पेन हो रहा है सर, मसल कुछ ना कुछ ये अंदर के खिलाड़ी के अंदर में कोई कमी होगी, ये इसको फैटिक होगी, कमजोर होगी, इसलिए हम इसको देख सकते हैं, लोड नहीं दे सकते। और बहुत पसीना निकल गए, अच्छा खिलाड़ी इतना पसीना निकाले इसने आज, इसकी मतलब इसकी लोड आज ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना तो तभी तो इसकी पसीना बहुत ज्यादा निकली है। इसलिए हमको खिलाड़ी को हम देखना पड़ेगा। ये हेडेक है, कभी होता है सर मेरा सर में दर्द हो रहा है, ये एक्सरसाइज करने के बाद ये हो रहा है, नहीं झूठ न बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर में खिलाड़ी के अंदर में हेडेक क्यों आ रहे हैं, इसके मतलब आपने ट्रेनिंग दिया, इसकी मतलब कुछ ना कुछ इसका अंदर की हमारे ह्यूमन की उसमें ऑर्गन में इसका थोड़ा कुछ ना कुछ कमजोरी आ गई, तभी तो इसकी हेडेक आ गई, कुछ ना प्रॉब्लम है। इसलिए हम खिलाड़ी को इसको हेडेक के आगे तो इसको बेटा क्या हुआ कैसा, इसको देख के हम आराम से देख के बच्चों को रेस्ट देना चाहिए, इसको खिलाड़ी को हम फिर इसको लोड नहीं देना चाहिए। और दूसरा लास्ट वाला स्किन कलर चेंज, कभी आपने देखे होंगे बच्चों ज्यादा खेले तो बच्चों इसकी चेहरा में लाल लाल और कोई ऐसा दिखा है, ये बच्चों का ये इसका लिमिट आ गई, क्योंकि इसका स्किल चेंज हो गई, इसकी मतलब थक गई। हम इसको देखना है, इसको देख के हम खिलाड़ी को
ट्रेनिंग देना है, इसको मालूम होना चाहिए कोच के अंदर में ये क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ रिकवरी में 3 से ज़्यादा भी है, मैं यहाँ 3 मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर ए में हम लिखा है रिकवरी लॉन्ग, हमको यहाँ कितना समय लॉन्ग देना है इसको अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। और इसके साथ बी में हम लिखा है रिकवरी शॉर्ट, क्योंकि ये तो डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम, शॉर्ट रिकवरी है। और ऑप्टिमम रिकवरी पीरियड है, इसमें क्या है, हम सैटरडे को कोई भी चीज हमको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिया वो लोग को, इसके लिए वो लोग को कम से कम 24 आवर्स वो लोग को रेस्ट होना चाहिए, इसमें ऑप्टिमम रिकवरी रेस्ट पीरियड होता है। इसमें फिर इसको रेस्ट नहीं करेंगे तो खिलाड़ी नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट सेशन में खिलाड़ी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसको बहुत जरूरी है, हम खिलाड़ी को लंबी समय की रेस्ट देना बहुत जरूरी है। सॉरी, यहाँ लास्ट में मैंने लिखा है जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। आपने लो दिया, कैसे दिया, सब दे दिया, इसका भी जज हमारे पास लिखत में रखना चाहिए। कैसे लिखत में रखना चाहिए, हमने आज कितना लो दिया, कैसे दिया, इसको हम कैसे जजमेंट करेंगे। एक तरफ जजमेंट कर सकता है कितना देना है, कैसे देने हैं, ये आपको यहाँ फिजिकल में हम पल्स से हम जजमेंट कर सकता है। पल्स से कैसे जजमेंट कर सकता है खिलाड़ी का, हम पल्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑन बैट खिलाड़ी उठे उसमें भी हम पल्स नोट करना है, और ग्राउंड में आगे एक्टिविटी से पहले हम इसको भी पल्स रेट चेक करना है, और लास्ट में हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग हम वो लोग को पल्स रेट ले लेंगे। इसमें फर्क होगा, आपको सबको मालूम है नॉर्मल पल्स रेट कितना है, ये कैसे सब इसी से हमको पता चल जाएगा। हमने आज ये हमारा खिलाड़ी को इसके शरीर के अंदर में हमने इतना लोड दिया, इसे आप पल्स रेट की माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। आपको पल्स रेट देखना है तो आपको सबको मालूम है, इसमें हम यही रेस में दे सकता है, हमारा यहाँ नेक के नीचे से हम फिंगर हम उसे करके आराम से दे सकता है। इसके बाद 1 RM, ये हमारा ट्रेनिंग वो है, वेट ट्रेनिंग में आपने 1 RM हमने, ये बहुत जरूरी है। वेट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग वेट कितना देना है इसको हम RM मतलब 1 मिनिमम रिपीटिशन, 1 मैक्सिमम रिपीटिशन 1, इसको हम लेता है खिलाड़ी से। कैसे लेता है, मान लो एक एक्सरसाइज उसको हमने सपोज स्क्वाटिंग किया, मतलब स्क्वाटिंग किया, इसका फुल भी हो कोई भी हो, इसकी कितना सबसे लास्ट कितना कर सकता है ये आपको नोट करना है। मान लो एक खिलाड़ी है, इसने बैठे 70 किलो बैठे, तो उसको 70 किलो को इसी लड़का की मतलब इसी टाइम की 100% लोड है इसका, इसमें हमने 50% देना है। आज 70 की 50% कितना हो गई, 35 हो गई, 35 इसकी 50% हो गई, इसलिए हमने 35 इसके वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो हम अपना मतलब जो जितना हम मसल स्ट्रेंथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, वो तो हमारा प्लानिंग रहेगा। इसमें मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ परसेंटेज की, ऐसा देख के उसको हम परसेंटेज निकल सकता है। और ये भी ऐसे भी कर ना पाते, यूं कर पाते, वो तो हमारे एक भी है रेंज ऑफ द वॉक, कितना समय हमने टाइम वो दिया खिलाड़ी को, कितना दिया, इसमें भी हम देख सकता है। ऐसे देख के हम लोड जजमेंट कर सकता है। वार्म अप, ये तो सबको मालूम है, सभी बोलते हैं वार्म अप करो, हाँ सर वार्म अप हो गए। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप में हमने एक जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप क्या है, जनरल एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, सभी वार्म अप इसमें जोड़े हुए हैं। और स्पेसिफिक वार्म अप क्या है, स्पेसिफिक वार्म अप में हम हमारे गेम से, मेन टास्क से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक वार्म अप बोलते हैं। इसमें वार्म अप करने से हमको क्या क्या फायदा है, क्या क्या मतलब क्या होता है, यह तो मैंने यहाँ लिखा है। या इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, आपको मालूम है बॉडी गर्म करना है, बॉडी गर्म करने से आपकी मतलब इंजुरी से ज्यादा आपकी शक्ति, मतलब सारी चीज आपकी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। इसके साथ प्रिवेंट मसल, लिगामेंट एंड जॉइंट फ्रॉम रेपचिंग, क्या होता है,
हम जो जितना मसल है, लिगामेंट, इसी से हमको चोट लगना, ये लग सबको प्रोटेक्शन करना है। प्रिवेंट द जॉइंट लोकेशन, हमारा जॉइंट में है, जॉइंट में इसको वार्म अप सही हो जाएगा तो आपकी जॉइंट की जॉइंट मूवमेंट का मतलब जॉइंट बॉडी की जॉइंट है, इसमें थोड़ा सा इंजरी से बच सकता है। ये वेल अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमको आपको बनाना है, आपकी कॉन्फिडेंस बनाना है, इसके लिए वार्म अप में बहुत जरूरी है। रिलीव फ्रॉम द स्ट्रेस, आपको सोचता है अरे क्या करूं मैं, खेल न पाएगा, ये हो पाएगा, ये आपकी जो स्ट्रेस है इसी से हम बचा सकता है। एज फिजिकल कंडीशन एनवायरनमेंट, ये तो आपको मालूम है क्योंकि ये अच्छा वार्म अप करेगा तो आपको बहुत अच्छा खेल सकता है और एनवायरनमेंट इसको आपको दिखा सकता है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मसल, ये आपकी ब्लड फ्लो होते हैं मसल में, इसको भर जाते हैं, इसी भरेगा तो आपकी मसल पावर आएगा। ये लास्ट वाला ब्रिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस, ये भी हमारा वार्म अप करने से हमको फायदा है क्योंकि इसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और हमारा जो टेंडन है इसकी आगे बढ़ जाती है। और लास्ट वाला अराउंड द बॉडी फिटिंग पॉइंट, क्योंकि हम लंबे दूर की हम खेल सकता है क्योंकि यह वार्म अप सही होने से। नेक्स्ट, ये है हमारा यहाँ ये आ गए। अभी हमने सबको ट्रेनिंग क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, हम सबको बता दिया। यहाँ हमारे सेपरेटर का रिलेटेड मसल है, इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या करना है, कौन सा मसल को ट्रेनिंग देना है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ। ये मसल स्ट्रेंथ, द अमाउंट ऑफ द force as muscle can be produced with a single maximum effort। हम मसल को एक पावर बना के एक ऐसा एक मूवमेंट में एक मूवमेंट में हमको इसको प्रोड्यूस करते हैं पावर, ठीक है। इसको हम मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका इसमें हमारे गेम में कौन सा पोजीशन में यूज करते हैं, हमारा तेकोंग है। तेकोंग हम साबिस मारते हैं खड़े के, पूरा एक एंगल लेके पूरा मसल को पूरा पावर देता है हमारे लेग का एक साथ, ये मूवमेंट नहीं है, उधर नहीं है, एकदम फोर्स के साथ ये होता है। इसमें फंक्शन ऑफ द मसल, क्या क्या मसल है, मसल तो बहुत यूज करते हैं, मैं मेनली में थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज तो होना चाहिए, फिर भी एज ए कोच, एज ए स्पोर्ट टीचर थोड़ा कुछ तो मालूम होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं मेन बता रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल तो मालूम है, हमारा थाई में जो जितना यहाँ से क्वाड्री से हमारा थाई में सबसे स्ट्रॉन्ग 4 मसल है, उसको हम आगे बढ़ाना है। और इसके बाद एब्डक्टर लॉन्गनेस, ये हमारा ये क्वाड्रिसेप के अंदर में हमारा लेग के बीच में एक मसल होता है, ये हमारा सेपक्टर खिलाड़ी इसी मसल की एक्सरसाइज बहुत कम होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये हमारा ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारा बेसिक स्किल है जगलिंग है, इनर इनसाइड जगलिंग है, ये हम इसी होराइजन भी बोल सकता है, वर्टिकल भी बोल सकते हैं, हम इसको इसकी मूवमेंट हम इधर से आता है, इसी मूवमेंट करने से ये मसल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ट्रेनिंग में इसी मसल का भी हम बच्चों को खिलाड़ी को क्योंकि ध्यान देना है, ठीक है। ये सेम है, नेक्स्ट का है, ये है, ये भी एडेक्टर पैंगनस, ये भी साइड में रहता है, इसका हमारा एक दोनों थाई की बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा है एक बड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये भी सेम इसके दोनों की बराबर है, दोनों है, इसमें 2 मसल होते हैं, इसमें एक थोड़ा लंबा है, एक वो है, दोनों को हम सेपक्टर के लिए बहुत मतलब जरूरी है ट्रेनिंग की, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल तो आपको थोड़ा सा मैं हैमस्ट्रिंग मसल इसके भी हम ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है, पावर नहीं है तो आपको जम नहीं होगा, मसल पावर नहीं होगा। और ये
गैस्ट्रोनोमस, गैस्ट्रोनोमस को हमको काम मसल भी बोलता है, ये हमारे पीछे काम मसल भी बोलता है, ये काम मसल भी बहुत जरूरी है। गुल्टेस मसल, ये गुल्टेस मसल में हमारे गुल्टेस मसल क्या है, हमारे बैक हिप, ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। ये जितना इसको मसल आपकी पावर है, इतना मसल टाइट है, आपकी जम हो और पावर हो, वो बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसमें तीन जगह है आपको, मीडियम है, ये मीडियम है, लो है, और जो हमको मालूम होना, मतलब वो सबको इसे पॉइंट करके हमको एक्सरसाइज देना है। और एडोमेन है, एडोमेन मसल में, एडोमेन तो आप मालूम है, एडोमेन की मसल को आप कैसे बढ़ाना है, वो तो एडोमेन की मसल बहुत जरूरी है हमारे शैबाक टक्कर में, क्योंकि हम जितना पावर आना है एडोमेन मसल से भी पावर आ जाता है, इसलिए हम एडोमेन मसल को आगे बढ़ाना है। इसमें एक्सरसाइज में हमें एक्सरसाइज क्या क्या कर सकता है, हमने एसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हम कर सकता है, और एक्सोमेट्रिक आपको बाद में बता दूंगा। ऑन बॉडी वेट, हमारा बॉडी की वेट है, इसकी हम ट्रेनिंग कर सकता है बिना जिम की, हमारा अंदर में हमारा उसमें जो जितना अपना ग्राउंड पे कर सकता है। और तेरा और लवर बैंड, आजकल तो तेरा बैंड बोलते हैं, लवर बैंड बोलते हैं, इसी से हम इसका स्ट्रेंथ, इसी मसल की आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक्सरसाइज इसी से हम ले सकता है। और वेट ट्रेनिंग में इसको हम 60% to 90% हम ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि ये मसल स्ट्रेंथ के लिए हम थोड़ा लोड बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मसल पावर, द एबिलिटी ऑफ द जनरेट इनफ फोर्स टू मूव वेट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ द पॉसिबल, मतलब हमारा जितना मसल को हम एक ही साथ में मतलब पावर के दिखाना है, जस्ट लाइक ये मसल पावर को हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको एक्सप्लोसिव, हमको पता का मालूम है, हम भोम मालूम है, भोम को हम लगाता है बंग, ऐसे पूरा पावर के साथ एकदम आते हैं, इसका पावर आते हैं, ऐसे जस्ट लाइक ऐसे टाइप की हम पावर बनाना है, इसके लिए मस्कुलर पावर है। मस्कुलर पावर हमारे खिलाड़ी के अंदर में, ये स्ट्राइकर हो, वो अभी स्ट्राइकर हो, यह दिखाएंगे, स्ट्राइकर है, जंप किकिंग द बॉल एंड ब्लॉकिंग द बॉल, हम जंप करना, ब्लॉक मारना, और इसके बाद हमको पावर, मसल पावर दिखा, ऊपर जंप करके हमको टेपिंग करना, ये जितना जंप की एक्सरसाइज है, जंप की हमारा वो स्किल है, ये हमको मस्कुलर पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके क्या क्या है, सेम है, मसल ऊपर की मसल है, हमने सब दिखाएंगे, उसी मसल में थोड़ा सा इसका हमने आगे बॉडी की पोर्शन से हम बढ़ाना है। इसमें हम बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड, स्कैपुला, आपको सबको मालूम है, बाइसेप, ट्राइसेप, साइसिस मसल भी हमारा खिलाड़ी, मतलब जंप खिलाड़ी, स्ट्राइकर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पहले फास्ट मूवमेंट लेना है, तो हमको हमारा बाइसेप को पावर होना चाहिए मसल, तब तक ये मसल से पावर नहीं खींचेगा तुम्हारे पीछे की, तो उस मसल आपको ऊपर जा ना पाएगा। इसके लिए हमको क्या क्या एक्सरसाइज करना है, एसोमेट्रिक, एसोटोनिक, ऑन बॉडी वेट, ये भी तेरा सब इसी से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा फिजिकल एक्सरसाइज में हम टक जंप कर सकता है, हॉपिंग जंप कर सकता है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप कर सकता है, और वर्टिकल जंप भी कर सकता है। हम इसमें वेट ट्रेनिंग में क्या करना है, इसका एक्सरसाइज के लिए, इसको मसल के लिए डेवलप करने के लिए हम 40 to 60% की देना है, क्योंकि इसमें वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें स्पीड में जाएगा, वेट ज्यादा जाएगा तो हम एक्सप्लोसिव और मस्कुलर पावर नहीं पाएगा। ठीक है, लास्ट वन, 3 नंबर वन, मस्कुलर इंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिपीटली एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट द रेसिस्टेंस। ये आपको भी मालूम है, ये हमारा मसल इंड्योरेंस है, क्योंकि हमारा मसल को बार बार यूज करें, इसको लंबी समय हम खेल सकता है, इसलिए मसल इंड्योरेंस बहुत जरूरी है। इसमें मैंने अब द एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज हम यहीं से ले सकता है, उसमें थोड़ा सा लोड देने में परसेंटेज में हम थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि इसमें हम 70 to 80% हम इसका एक्सरसाइज लोड देंगे, इसके साथ रेपिटेशन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मोशन ऑफ ए जॉइंट और ए ग्रुप ऑफ जॉइंट, मतलब हमारे जो जितना हमारा मोशन है, जॉइंट है, ग्रुप ऑफ जॉइंट है, इसको पूरा स्ट्रेस होता है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें हम मानते हैं। हमारे खिलाड़ी क्या यूज करते हैं, आपने यहाँ फोटो में देखे होंगे, एक टेकोंग है, ये इसने बॉल कहाँ तक मारा है,
लिफ्ट ऑफ द लेग एट हाई लेवल और नियर 90 डिग्री। ये आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, इसी तभी इसको 90 डिग्री तक जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में दो एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इसको एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्टिव क्या है? एक्टिव आप किसी की सपोर्ट लेके अपना मतलब ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ये हम इसको अप्लाई करते हैं। पैसिव क्या होता है? हम दूसरा ट्रेनिंग के साथ और ना तो हम कोई भी इक्विपमेंट के साथ हम हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइज होते हैं, इसको हम पैसिव एक्सरसाइज के रूप में हम मानते हैं। इसमें हम कर सकते हैं सिट एंड रिलीज, हम बैठ के कर सकते हैं हम, और हाइट किक हम ऊपर से रोज के हाइट किक से मार से करते हैं, हैमस्ट्रिंग और बटरफ्लाई कर सकता है। और एक यहाँ हमने डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, सेपक के लिए डायनामिक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है अच्छा खिलाड़ी मतलब अच्छा खिलाड़ी प्रैक्टिस करने से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं वो लोग। ठीक है, ये डायनामिक स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे गेम के लिए। नेक्स्ट स्पीड है। स्पीड क्या है? Speed can be defined as movement of the body in one intended direction as fast as possible. आपको कोई भी डायरेक्शन में आपको जितना फास्ट करके आपको कर सकता है, ये हमारा गेम है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्विंग ऑफ द लेग ड्यूरिंग द बॉल सर्विस और द लास्ट मूविंग इन द थ्री टू रिसीव द बॉल। मतलब हम बॉल यहाँ आपने देखा है, इसके बाद हम बॉल को सर्विस मारने के बाद, सर्विस भी मारो, कोई भी स्विंग करो, इसके बाद हम तुरंत से लाके मूवमेंट करके हम बॉल को रिसीव करते हैं ग्राउंड के अंदर। यहाँ करे भाग के लेके बॉल लेता है। ठीक है, ऐसे हमारा स्पीड में, हमारा सेपक के अंदर में ये ऐसे टाइप की स्पीड चाहिए। ठीक है, इसको हम आने के लिए 40 to 60 मीटर की आप स्पिन लगा सकता है। 40 to 60 मीटर की स्पिन आप लगा के इसको आगे बढ़ेगा। आपकी लेडर ट्रेनिंग आपको सबको मालूम है, लेडर ट्रेनिंग में हम जिन मूवमेंट कर सकते हैं, जितना एक्सरसाइज है इसके हमारी स्पीड बढ़ेगा। एक्सेलरेशन ट्रेनिंग, ये भी हम आगे मतलब जस्ट लाइक हमारे स्कूटर में हम स्टार्ट करते हैं, धड़ हम इसके अंदर करके हम भाग जाते हैं, ऐसे तरह की एक्सरसाइज हमको देना है। हम इस तब तक हमारे स्पीड, इसी हमारा सेपक में जो जितना यूज करें इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। एजिलिटी है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एजिलिटी रिफर टू द एबिलिटी टू द stop and change direction quickly while the maintenance proper postures। आपकी बॉडी का आप दौड़े, तुरंत रुके, इसके बाद आपको फिर या आपकी चेंज डायरेक्शन, आपकी मूवमेंट, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसा करके आपको बॉल उठाना, टेक ओवर, फीडर भाग के बॉल भाग के इसके मूवमेंट तुरंत चेंज करके इसको बॉल को उठा के स्ट्राइकर के लिए बनाया। ऐसे टाइप की हमारा एजिलिटी है, ये इसमें हम यूज करते हैं। ये हमारे एजिलिटी के लिए हम बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर सकता है। ये हम जिग जैग ट्रेनिंग इन द कोर, हम जिग जैग मूवमेंट की ट्रेनिंग कर सकता है, शटल रेस कर सकता है, और 9 स्ट्रोक टेबल ये ज्यादा यूज करते हैं। मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, थाईलैंड के खिलाड़ी लोग ये 9 स्लॉट टेबल बहुत ज्यादा यूज करते हैं एजिलिटी में। इसमें बहुत फायदा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए मैं कैसे कहना बता दूंगा। आज तो ये हम ये बहुत से 1 मीटर की वो बनाएंगे, इसके बाद 1 मीटर के अंदर में लाइन बनाएंगे, कितना लाइन बनाना ये सब मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा। ये वाला एक्सरसाइज भी हमारा एजिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और फुट मूवमेंट ट्रेनिंग होगा, आपको मालूम है फुट मूवमेंट ट्रेनिंग सबसे सेपक इम्पोर्टेंट है। आगे से फ्रंट वार्ड, बैक वार्ड, साइड वार्ड, ये बहुत ये ट्रेनिंग दे के हम ये को आगे बढ़ा सकता है। कंबाइन ड्रिल, हम इसको बात ये कंबाइन ड्रिल हम जितना हम मिला सकता है कंबाइन ड्रिल करके आगे जो आके जो टच करके बैग आए, जो जितना ऐसा एक्सरसाइज है ये हमारा एजिलिटी के लिए आगे बढ़ सकता है। बैलेंस, ये भी एक हमारा उसमें बहुत जरूरी है। बैलेंस, stand firmly on the ground after the kicking or blocking the ball in the air
ये हमारा बॉल को स्ट्राइकर ऊपर से मारते हो, और उसके बाद यार में हम इसका मूवमेंट है, इसको बैलेंसिंग करना है। हमारा लैंडिंग के टाइम में भी हमारा खिलाड़ी स्ट्राइकर है, सही से लैंडिंग होगा, इसको अच्छा होगा, थोड़ा गलती से लैंडिंग होगा इसका शोल्डर के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हमको बैलेंस को हम ये ट्रेनिंग को हम बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। हमारा मेनली हमारा लेफ्ट इनसाइड राइट इनसाइड खिलाड़ी है, आगे खेलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकता है। कैसे प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस ऑन द बार, हम बार के ऊपर में हम बिम मतलब इसमें जा सकता है, और रोप में जा सकता है, रोप लगा के हम रोप के ऊपर में हम ट्रेनिंग करता है, बैलेंस हमारा बॉडी को बैलेंस कर सकता है। इसके वन लेग स्टैंड आपको सब मालूम है, वन लेग स्टैंड कर सकता है। बैलेंसिंग ट्रेनिंग हम इसमें वन लेग है वो जितना है उसको हम बैलेंसिंग मूड में हम इसको ट्रेनिंग कर सकता है। रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम में क्या है, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट रिएक्शन ड्यूरिंग द ऑल रिसीविंग, ये भी सेम है, क्योंकि हम भाग के तो के तुरंत अब गो हम भाग के जाके बॉल लेता है, बॉल शेपक को बॉल आप इतना सोता ग्राउंड में कब तक गिरेगा हमको क्या पता। इतना रिफ्लेक्शन होते हैं, इतना रिएक्शन होते हैं हमारे गेम में, इसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसी ट्रेनिंग के लिए हमको रिएक्शन एबिलिटी ट्रेनिंग इन कोर्ट हम ये कोर्ट के अंदर में कर सकता है। और साउंड रिएक्शन ट्रेनिंग हम किसी बच्चों को हम खड़े, इसके बाद आप पीछे से उसे लो कोई भी साइन करके तुरंत और को जंप करना, उन लोग को रनिंग करना, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हम उन लोग को रिएक्शन टाइम के आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन, स्विंग लेग एंड द आर्म टू रिटर्न द बॉडी ऑन द ग्राउंड। ये पहले भी हमने बताया था, यहाँ भी ये बराबर है। इसमें भी हम कोऑर्डिनेशन होना है। एक यहाँ स्ट्राइकर मारे खिलाड़ी, इसने जंप कर लिया, इसने मारी, इसकी स्विंग है, लेग कहाँ उड़े, इसकी लेग उसके आर्म कहाँ है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इसको कोऑर्डिनेशन को कैसे करना है, हम मसल कोऑर्डिनेशन है ये। आप यहाँ एक ही मसल से आप इतना जंप नहीं कर पाएंगे, आपको सारे सपोर्ट चाहिए मसल, इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है हम कोऑर्डिनेशन की मसल एक्सरसाइज क्या क्या करना है। ये खिलाड़ी हमारा स्ट्राइकर है, हमारा जो जितना ब्लॉकिंग है, ये खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ट्रेनिंग इन द कोर्ट, ये भी कोर्ट में दे सकता है कैसे। और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ट्रेनिंग ऑफ द विद बॉल, हम बॉल के साथ भी ट्रेनिंग दे सकता है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ट्रेनिंग, हम बिना बॉल की बिना कोर्ट की भी हम मस्कुलर कर सकता है, हम ग्राउंड में कर सकते हैं। बच्चों को जंप करे और इसकी जंप करने के बाद समरसॉल्ट हैंड स्टैंड करे, कोई भी चीज है हमारा मसल को दो लेसन टाइप की मतलब कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग हम इसको दे सकता है। कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, ये रिपीटिंग, जंपिंग, किकिंग, ब्लॉकिंग ड्यूरिंग द गेम, ये सारे गेम में हम सर्विस मार रहे हो, रिपीट अपने जंपिंग कर रहे हो, किक कर रहे हो, सारी चीजें हमारे पास स्टेमिना चाहिए। कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस हमारा वो तो हम हमारा लंग्स है, हार्ट है, सब मिला के एक साथ काम करते हैं, एनर्जी निकलते हैं, ऐसा इंड्योरेंस हमको चाहिए। इसमें हम ए भी लिखा है एनारोबिक एरोबिक इंड्योरेंस। एनारोबिक क्या है? एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी, हम ऑक्सीजन लेने की टाइम नहीं है, जस्ट लाइक जंप, ऐसे जंप हो गई, हम जंप किया, इस टाइम में आप सांस लेने का टाइम नहीं है, ठीक है, जिसको हम एनारोबिक एनर्जी बोलते हैं। एरोबिक एनर्जी है, ये इंड्योरेंस में भी है, एनर्जी इंड्योरेंस आएगा। एरोबिक में हम क्या है, इसमें तो एरोबिक में हम ग्राउंड के अंदर में खेल रहे हैं, इसमें आपके सांस भी ले रहे हो, आप वो भी ले रहे हो, थोड़ा सा सांस लेने के टाइम मिलता है। ये एक्चुअली स्पोर्ट लैंग्वेज में मैं हिंदी में थोड़ा सा वो नहीं थे, स्पोर्ट लैंग्वेज में विदाउट ऑक्सीजन वो वैसे बोलते हैं, और एनोबिक विद ऑक्सीजन, एरोबिक विद ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, एनर्जी, ये ऐसे होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद स्पेसिफिक इंड्योरेंस ट्रेनिंग, हम सेपक के लिए कितना समय हमको चाहिए, ये हमारा गेम पॉइंट गेम है, हम टाइमिंग गेम नहीं है। टाइमिंग गेम में तो हम पता चल जाते हैं 1 घंटा में खेलना है हमको, आधा घंटा में खेलना है, ये हमारा पॉइंट है, हम पॉइंट खेलना है। पॉइंट तो आगे तक भी जा सकता है, जल्दी भी खत्म हो सकता है, और कितना टाइम भी लग सकता है। फिर भी हम एक कोच है और टीचर है, हमको थोड़ा कुछ तो अंदाज नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी
रिकॉर्ड से, इसकी माध्यम से हमको ट्रेनिंग देने बच्चों को, इंड्योरेंस ट्रेनिंग देने। हमने अभी मैंने 10 साल से देखा है इंटरनेशनल में, नेशनल में भी देखा है, क्योंकि कितना टाइम लगता है हमें, लगभग अभी इंटरनेशनल में 25 मिनट से 35 मिनट 40 मिनट हमारा एक सेट में गेम एनर्जी मतलब टाइम लेता है, और नेशनल में थोड़ा कम लेता है। लगभग इसमें हम कितना समय हमको इंड्योरेंस का ट्रेनिंग करना है, हम मान लो 20 मिनट लगे एक सेट में, हम 20 मिनट के अंदर में हम 3 सेट खेलना है, ठीक है। हम 3 सेट में कितना होगी, 1 घंटा होगी, और 1 घंटा में हम कम से कम 1 घंटा हमको मतलब सही से मतलब अपना इंड्योरेंस को अच्छा रिजर्व अच्छा खेलने के लिए हमको कम से कम 1 घंटे से हम ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। मानता हूँ हमारे मतलब हमारे एक सेट के बाद हम 2 मिनट रेस्ट मिलता है, और इसके साथ हम एक सेट में हमको एक बार टाइम आउट मिलता है 1 मिनट का। यस, ये हमारे रिकवरी पीरियड है। यस, इसके हिसाब से हम ट्रेनिंग में भी करेंगे। ट्रेनिंग में आपको 1 मिनट, आपका 1 मिनट का हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपको 1 मिनट देंगे, इसके बाद आपको दूसरा में आपको 2 मिनट की हम रेस्ट देंगे, तब फिर आपको पहले आपने शुरुआत किया ऐसे पावर में आपको रहना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से हमको देख के इंड्योरेंस ट्रेनिंग देना है। कि हम ये लीजिए तो मिडिल ये I-10 हम, ठीक है, I-10 में हम ये भी ऐसा टाइप की इंड्योरेंस दे सकता है। यहाँ मैंने यहाँ थोड़ा मसल का ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम लिखा है। यहाँ मसल का ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हमने बोला था, मैंने पहले थोड़ा सा मसल इसको यहाँ मैं इसकी शेड्यूल में दिखाएंगे। यहाँ इंटेंसिटी है, यहाँ आपने सबसे साइड वाला में ये परसेंटेज लिखा है, यहाँ एक्टिविटीज स्पीड लिखा है, रेस्ट पीरियड लिखा है, और ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन लिखा है। आपको मसल मैक्सिमम मसल स्ट्रेंथ करने के लिए हमको वेट मतलब आपको कम से कम 100% की हम वेट दे रहे हैं इसको, यहाँ होना चाहिए। इसका एक पीस वो होता है, एक्टिविटी मतलब स्पीड होता है, इसको एक्सरसाइज करने का आपको वो है थोड़ा सा स्लो होगा, और रेस्ट पीरियड मिनट होगा। आपको आपकी लोड के हिसाब से, वेट के हिसाब से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आप इसको रिकवरी दे सकते हैं, मिनट मतलब रेस्ट। इसी से हमारा इम्प्रूव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मसल को, टेंशन को हम इम्प्रूव हो जाएगा। नंबर 2 है स्लो रेट, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम मसल को हम इम्प्रूव करने के लिए ये भी स्लो मॉडर्न में हम स्लो भी करना है। ये भी सेम है, ऊपर से थोड़ा सा कम है, 3, 5, 7 मिनट की हम रेस दे सकता है, और 62 IT है स्लो मॉडरेट। ये हमको मसल की साइज बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग करेगा। इसमें 2 मिनट की हम रेस देख सकता है, और दूसरा 52 IT, ये IT थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं ये थाईलैंड की लोग की वो हाई वो लोग ने बनाया था, थोड़ा सा इसमें IT है, इसको फास्ट स्पीड बनाने के लिए, इम्प्रूव द मसल पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए, तो ये IT% थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो किताब में लिखा है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। बाद में हमको देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा परसेंटेज कम होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो हम मसल पावर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्पीड वेट ज़्यादा होगा तो कहाँ से स्पीड कर पाएगा। ये फास्ट मूवमेंट में करना है, उसके लिए हमको
4 मिनट 5 मिनट इसको हम रेस्ट ले सकता है। इसकी इम्प्रूव क्या, मसल पावर आपको मैंने पहले बताया था। मसल पावर हमारा गेम में बहुत इम्पोर्टेंट है, मेनली स्ट्राइकर और टेकोंगा भी इसमें। इसलिए हमको ये वाला ट्रेनिंग हमको थोड़ा सा ध्यान से देख के बहुत देना है। लास्ट वाला 30 to 50 स्लो मॉडरेट, ये भी हम इम्प्रूव इंड्योरेंस करने के लिए, क्योंकि अभी मसल इंड्योरेंस के लिए हमको बहुत मतलब ज़्यादा मतलब वो करना पड़ेगा। इसके लिए 1-2 मिनट के लिए आपको रेस्ट चाहिए, इसमें मसल उसका इम्प्रूव होगा इंड्योरेंस का। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा सभी ट्रेनिंग करने के बाद हमारा बॉडी का कूल डाउन क्या है, हम कूल डाउन चाहिए। कूल डाउन कैसे करना है? बॉडी कूल डाउन मीन्स, एक सेकेंड, body cool down. Body cool down means the process of the body adjustment of the returning to the normal condition after the exercise, training, playing sport of the competition game. ठीक है, हम इसको, ये जनरल वर्ड है, हमको कोई ट्रेनिंग हो कोई खेल हो, इसके लिए हमको कूल डाउन बहुत जरूरी है। बेनिफिट ऑफ द बॉडी कूल डाउन, हमारा कूल डाउन में हमारा बेनिफिट क्या मिलता है? इसमें रिलीज द लैक्टिक एसिड एंड पोटेशियम इन द मसल। आपके अंदर में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इस लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से आपकी थकान मसल में काम नहीं कर पाते। ये ऐसा लैक्टिक एसिड को हम इसी से हम बचा सकते हैं कि वैसे से हम बचा सकते हैं। पोटेशियम जब कर सकता है। प्रमोट द ब्लड फ्लो द ब्लड टू द हार्ट, ये बहुत, क्योंकि हमने अभी ब्लड को हम फ्लो बैक टू द हार्ट, हमारा नॉर्मल हार्ट में हम ब्लड सप्लाई होते हैं। हमने गेम के टाइम में हम खेलता है, इसमें तो हम ब्लड को बहुत मतलब स्पीड में भागते हैं, हमारा खून हमारा हार्ट से। इसको हम बाद में कूल डाउन की बात, ये हमारा ब्लड है ऐसे है, इसको धीरे धीरे हार्ट की तरफ से पहले नॉर्मल की तरफ आने में मदद करते हैं कूल डाउन से। ऐसे द बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बैक टू नियर नॉर्मल, एक हमारा एडजस्ट द बॉडी टेम्परेचर। हम पहले गर्म था बॉडी, बहुत जरूरी था गर्म मतलब खेलने के लिए। इसी बॉडी को हम टेम्परेचर को नॉर्मल में आने के लिए ये होगा। इसके साथ हार्ट बीट, पल्स रेट, हमारा पल्स को बैक टू नॉर्मल मतलब सही से मतलब पहले वाला सही से आने के लिए कूल डाउन बहुत जरूरी है। इम्प्रूव द मसल इन द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, हम इससे कूल डाउन से हमारा मसल इम्प्रूव हो जाती है। और उसका जॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट है, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा आपकी गेम में, हमारे स्किन में बढ़ेगा। इट इज द मसल ऑफ द फाइटिंग इट इज द मसल ऑफ फिटिंग एंड द पेन, क्योंकि हम थकान से पेन से इसको रिड्यूस हो जाएगा। बॉडी कूल डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेpak takraw sport. Implement body cool down immediately after every training or competition game. आपको मालूम है, ऊपर में भी हमने बता दिया इसे। Apply the calisthenics exercise for the body warm up and the low intensity number of the times of the short period. हमने इतना, हमारा इंटेंसिटी क्या है, हमारा खून में हम यहाँ हमारा अंदर में शरीर में पाइप होता है, इसमें खून भाग करता है। इसको हमने खेलने के टाइम में वो इसको मतलब यूज करते हैं। इसको कूल डाउन की वजह से इसको हम अपना कंट्रोल में रखा है। ये कम से कम हमारा कूल डाउन को 10 से 15 मिनट का हम रखना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ वो लिखा है, क्योंकि पहले हमने मेंशन नहीं किया, क्योंकि फाइव मोटो एबिलिटी आपको सबको मालूम है, और इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करूँगा
पहले हमने उधर से पहले फिजिकल फिटनेस के बारे में तो हम उस टाइम में फाइव मोटो एबिलिटी को हम मेंशन नहीं किया, यहाँ इसी लेसन में मैं करूँगा। मोटो एबिलिटी टेस्ट हम पहले हम सेपाक को खिलाड़ी को हमने ट्रेनिंग दिया, शब्द दिया, लोड भी हमने सबको नोट कर लिया, और हम खिलाड़ी को कैसे टेस्ट करेगा, हमारा खिलाड़ी के अंदर में कितना स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ पावर हो गई, इसके स्पीड कितना हो गई, इसके एजिलिटी कितना हो गई, इसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना हो गई, कितना इंड्योरेंस हो गई, हम इसको पता नहीं है, दे रहे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम पता करने के लिए इसके लिए हम टेस्ट बहुत जरूरी है। हमको टेस्ट करेगा तब तक खिलाड़ी का लेवल हमको पता चल जाएगा। हमने 1 साल 1 महीना 3 महीना हमने ट्रेनिंग किया, हमने खिलाड़ी को ट्रेनिंग दिया, इसका ट्रेनिंग का आप इसी से मेजरमेंट से आपको पता चल जाएगा। इसको हम क्या क्या टेस्ट करना है हम आपको सामने बता दूंगा। हम स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ के लिए हम हमारा गेम के लिए ये ज़्यादा बहुत टेस्ट है, फिर भी हम अपने गेम के लिए देख के हम इसकी हमारा रिलेटेड से हम इसको ये टेस्ट ले सकता है। इसमें हम स्टैंडिंग बोर्ड जंप, आपको मालूम है स्टैंडिंग बोर्ड जंप की हम इसी स्टैंड ये एक्सप्लोसिव में हम ले सकता है, और स्टैंडिंग वर्टिकल जंप हम ये भी ले सकता है, हम खड़े खड़े हम ले सकता है। फिजिकल टेस्ट मेकिंग अकॉर्डिंग टू द एज सेक्स, आपको टेस्ट लेने में आपको लड़का लड़की अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे बराबर नहीं होगा, क्योंकि लड़कों ज़्यादा अच्छा होगा, लड़की का थोड़ा सा कम होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, ये बहुत ज़रूरी है। स्पीड, हम स्पीड में ले सकता है 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट ले सकता है, और 30 मीटर स्टैंडिंग भी ले सकता है। इसमें हम पता चलता है हमारा खिलाड़ी का कितना भाग है, इसकी हम रिकॉर्ड ले सकता है। ये इसकी रिकॉर्ड लेने के बाद हम इसका खिलाड़ी का स्पीड हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये भी फिजिकल टेस्ट मेकिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्स, ये सेम है। और एजिलिटी, हम एजिलिटी के लिए टेस्ट करना है, हमने ट्रेनिंग को दे दिया, कहाँ तक पहुँच गए, इसके एजिलिटी कहाँ है, कैसे है, इसको टेस्ट करने के लिए हम 10 × 6 मीटर हम 70 रेस हम कर सकता है, इसमें 70 रेस कर सकता है, और इसके साथ 30 से 70 रेस हम भी ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबिलिटी फॉरवर्ड बेंड स्टर्स लेग स्पीड ले सकता है। इसी ट्रेनिंग से इसका पता चल जाएगा, इसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना होगा, क्या होगा, हम सब मेजरमेंट कर सकता है। इंश्योरेंस भी लेना है। इंश्योरेंस में हम क्या लेना है, इसमें 2 मीटर रन कॉपर टेस्ट और 2.4 किलोमीटर रन ले सकता है। और आजकल इसका बीप टेस्ट सबसे अभी लेटेस्ट आए ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ये बहुत 11 करके इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बीप टेस्ट ये बहुत अच्छा हमारा टेस्ट है। इसका बियोमेक्स 2 का बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको हम इसी रिदम से हम ले सकता है। हम इसको टेस्ट लेने के बाद हम नोट करेंगे। यहाँ मैंने इसको आपको सामने रखा है, ये वर्टिकल जंप, ये सब जंप है। इसमें एक साइड रेट में लिखा है, ये एज है 12-13 साल बच्चों से मैंने 18 साल तक ये आपके सामने रखा है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 लिखा है, ये वो लोग का पॉइंट दे सकता है। हम ये मान लो वर्टिकल जंप में बच्चों ने कितना जंप किया, ये बच्चे इतना 147 जंप किया, एक ने 151 जंप किया, एक ने जंप किया 155। ये 155 अच्छा जंप किया, इसको हम 3 नंबर दे सकता है। और इसके बाद 151 है, इसको 2 नंबर दे सकता है। और इसके है 1 में 147 जंप किया इसने, इसको हम 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद नहीं आया है, आप आगे नहीं पढ़ पाए, हम इसको तो पूर्ण लिखेगा, क्योंकि इसको ट्रेनिंग के लिए जरूर पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ आपका ये सब पढ़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये आप लोग को कोई किसी का चाहे तो हम सेपाक ताक्रो फेडरेशन के माध्यम से हम आपका मिल जाएगा। और ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड, ये रिपोर्ट बना है, ये हम साई ने 3 साल 4 साल पहले साई ने इम्प्रूव किया ये, तो इसका रिकॉर्ड मार्क्स 7.4 ये आपको साई से भी मिल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा मेरा आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जितना ये वेट ट्रेनिंग का ये शेड्यूल है, ये हम थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने तैयारी किया, इसलिए वजह से हम आपको वो नहीं कर पाए। फिर भी मैंने तुरंत उसको ये स्केल करके डाला, इसमें आपको पढ़ सकता है तो इसमें आपका देख सकता है। ये सेपाटो वेट ट्रेनिंग साथ है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइज तो यह छूट गया, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज रखा है, इसको हम आपको देख के इसको आराम से पढ़ के ये कर सकते हैं। ठीक जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।